2029 में जो चुनाव होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें क्या राहुल गांधी जी को चांस है प्रधानमंत्री बनने का? तो मैं जो भी मीडिया मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक दो चैनल्स देख लिए, एक दो अखबार पढ़ लिए। मेरे को पहले ही पता चला था मुझे कि मतलब 10 साल पहले मीडिया 3 प्रकार का होता है: लेफ्टिस्ट लीनिंग, राइट लीनिंग, और एक सेंट्रिस्ट होता है जो दोनों की खबरें दिखाता है। तो उनको सबको पढ़ने के बाद, मतलब डेली उसका स्टडी करने के बाद, लगभग 1 महीना 2 महीना से जो प्रकार का माहौल राहुल गांधी जी, सोशल मीडिया हो या वृत्तपत्र या न्यूज़पेपर, टीवी मीडिया, उस पर उस पर बना पा रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि वह राहुल गांधी जी 2029 में जरूर पीएम बन सकते हैं। क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब उसका डायरेक्शन कैसा भी हो, जो उनका जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का जो तरीका है वो बदल चुका है, पूरा 360 डिग्री घूम चुका है। पहले क्या होता था कि जो बीजेपी के लोग थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे या फिर कुछ ना कुछ बोलते थे, और उस पर बाद में विपक्ष उसकी प्रतिक्रिया देता था। लेकिन अब जब से मतलब 2-3 साल से तो ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ बयान देते हैं और उस पर भी बीजेपी और उसकी सरकार दिन भर उसकी सफाई देती रहती है। इस तरह से दोस्तों, मतलब पूरा मीडिया का माहौल, मतलब पूरा मीडिया का जो टीआरपी है वो वही लोग चला रहे हैं, विपक्ष के लोग चला रहे हैं। इस कारण ज्यादातर चैनल पर विपक्ष के लोगों के बयान ही चलते रहते हैं, 70-80%, और उस पर टीआरपी मिलती है क्योंकि कोई सेंसेशन पैदा होता है। तो जो सेंसेशन पैदा करने वाली जो खबरें होती है उसको लोग ज्यादा देखते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होता है या फिर कोई काम किया रहता है तो उसको लोग कम देखते हैं। जो शांति काल होता है उसमें वो लोग देखते हैं कि कौन सा हाईवे बना, कौन सा ब्रिज बना। लेकिन जब युद्ध काल होता है, विपक्ष ने युद्ध छेड़ रखा है, तो अभी जब से युद्ध काल शुरू किया है विपक्ष ने, तब से विपक्ष की ही सारी खबरें न्यूज पर आ रही है। और सोशल मीडिया पर भी बहुत ही जोर से उनके जो सोशल मीडिया वॉरियर है वो जोर से काम करने लगे हैं। मतलब जो माहौल 2019 के चुनाव में था या फिर राम मंदिर के वक्त था, जब लग रहा था कि हाँ सच में 400 सीट आ सकती है, लेकिन उस समय विपक्ष ने जिस तरीके का माहौल बनाया राम मंदिर के बाद, तो उस तरह का माहौल आज भी मेंटेन है, सोशल मीडिया हो या सभी प्रकार की मीडिया पर। और इस कारण से मुझे लग रहा है कि 2029 में राहुल गांधी ही पीएम बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो 40 से 56, और 56 से अब 90 99 सीट वो कांग्रेस ने अचीव किया है। लगभग लगभग 60 सीट उन्होंने बढ़ाई है, और आने वाले चुनाव में वो लोग लगभग 40 सीट भी बढ़ा पाए तो यूपीए जो था, यूपीए गवर्नमेंट 10 साल पहले, वैसा बन सकता है उनका कुछ ना कुछ। मतलब सरकार तो कमजोर होगी, पूरी मेजोरिटी नहीं आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ उनका हो ही जाएगा। और इस तरह से राहुल गांधी जी और उनकी मेहनत अभी जो कर रहे हैं, और जो लग रहा है कि वो बन सकते हैं। अभी जो सरकार है, सरकार के लोगों की मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसको टैकल करने के लिए जा रही है ना। वो 240 सीट आई है उसमें भी वो कुछ ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनको जो सपोर्ट दिया गया है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अन्य पार्टियां छोटी छोटी एक दो जिनके एमपी है, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। जो सेंसेशनल कुछ करते थे पहले, ये दिन आया तो ये करो, रात को 8 बजे कुछ घोषित करो, ऐसा करते थे, वो कर ना वही पा रहे हैं। जो रेगुलर काम होते हैं वही कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आज के दिन अगर आप देखें तो पूरा जो सरकार है और पूरा इकोसिस्टम जो है उसको राहुल गांधी ने हिला के रखा हुआ है।
और राहुल गांधी जी की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से सरकार हो या पूरी सिस्टम के नाक में दम करके रखे। राहुल गांधी जानते हैं कि भारत की जनता कैसी है। वो जानते हैं कि भारत के लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत ही शॉर्ट रहती है। मतलब पिछला काम उनको, जैसे ही नया कुछ आता है मीडिया में, वो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। इस कारण क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जी के समय, मतलब यूपीए काल में 10 साल में जो भी उन्होंने काम किए थे भ्रष्टाचार करने के, या जो जितने भी बुराई जिसके कारण मोदी सरकार को इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था, 282 सीट आई थी 282 सिर्फ बीजेपी की अकेले की। तो वैसा जो माहौल था उनका निगेटिव, उन्होंने जो भी काम किए थे वो सब कुछ भूल चुके हैं लोग। और जो भी मोदी सरकार ने अभी जो काम किए तो वो सब, उसको भी 10 साल हो चुके हैं, तो लोग वो भी अच्छे काम भी भूल चुके हैं। मतलब उसके आदी हो चुके हैं। जैसे कि यूपीआई हो गया, तो यूपीआई का लेन देन करते वक्त कोई ये नहीं सोच रहा है हाँ ठीक है ये इसको बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया, यूज कर रहे हैं सब। हाईवे पर से कोई जा रहा है तो ये नहीं सोच रहा है कि मोदी जी ने किया है इसलिए मोदी के प्रति कोई, अभी भूल चुके हैं, 10 साल हो गए वो। तो सरकार से भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा सा डोज जारी रखना चाहिए, तभी आपके भी सेंसेशन बनते रहेंगे। नहीं तो राहुल गांधी जाएंगे सुबह सुबह 9 बजे कुछ ना कुछ बोल देंगे, फिर मीडिया में दिन भर उनका चलता रहेगा, फिर तुम सफाई देते रहना। भारत एक ऐसा देश है जिसमें फैक्ट चेक का कोई महत्व नहीं है। फैक्ट्स कोई, सिर्फ इमोशनल प्रोपोगंडा ही चलता है भारत में। और जो इमोशनल लोगों को जागरूक करेगा, इमोशनल भावनाएं लोगों की जागरूक करेगा, वही लोग सपोर्ट पाएगा। और लोगों का सपोर्ट है ना उनको ही मिलेगा जो इमोशन पर चलता है, इस तरह से। और दूसरी एक चीज है, सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल में लेफ्टिस्ट जो है उनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा रीच पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के है उनको सपोर्ट करने वाली होती है, तो वो उस तरह का एल्गोरिदम बना के वो सब सेट करके रखते हैं एल्गोरिदम सोशल मीडिया का। तो इस कारण लेफ्टिस्ट के कुछ सब बड़े बड़े चैनल है, जैसे कि ध्रुव राठी हो गया, रविश कुमार हो गया, उनको 10-10 मिलियन तक व्यूज आते हैं एक वीडियो पे। लेकिन जो राइट विंग कंटेंट होता है उसमें भी जो बड़े, जैसे कि नरेंद्र मोदी ले लिया, उस उनके चैनल पे फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख तक व्यूज आते हैं मैक्सिमम, वो भी बहुत दिन बीत जाने का, 2-4 दिन के बाद। और जो राइट विंग के जो मीडिया चैनल्स भी, टीवी चैनल्स, उनके भी वीडियो 1 मिलियन तक टच ही नहीं कभी हो पाते, और उधर 10-10 मिलियन तक चल रहा है, और इधर बहुत 1 लाख 5 लाख मैक्सिमम ऐसा चल रहा है। तो ये बात मेरे ध्यान में आई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आगे भी और वीडियो आते रहेंगे। अब बिंदास दोनों तरफ से, क्योंकि जनता की बात करने वाला कोई तो चाहिए, बीच वाला, मतलब मध्यम मार्ग बोलते हैं, ना इधर की ना उधर की, बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स की। ये भी हमारी एक टैगलाइन है। तो इस तरह से आपको अगर मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा, जो कि पहले भी वीडियो में आप लोगों ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दिया है, इसलिए मैंने ये वीडियो में आके बता रहा हूँ। आगे भी ऐसे न्यूट्रल बातें जो जनता के पक्ष की हो ना, हमको चाहिए मजबूत सरकार जो देश के लिए काम करे, जो जनता के लिए विकास के कामें करे। ऐसी सरकार चुनना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरी वीडियो किसी को सपोर्ट करती हुई दिखती है तो इसमें क्या है, किसी को तो जनता के लिए जो भी अच्छा करेगा। कल राहुल, अभी आपने कभी सुना कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जनता के लिए इतनी सारी कामें करूंगा? नहीं, वो बस सरकार को आरोप कर रहे हैं, सिर्फ सभी सिस्टम को मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि उसकी जो पकड़ रही थी उसको कम करने की कोशिश कर रही है सभी सिस्टम की। मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हो तो सिर्फ उससे चुनाव तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन क्लोज जाया जा सकता है। राहुल गांधी को, लोगों को, कि वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम करेंगे, कौन से योजनाएं बनाएंगे, वो सब भी अभी से बताना शुरू करेगा, तभी उनका जो माहौल है वो तेजी से ग्रोथ पकड़ेगा। अभी तो माहौल पूरा उनके पक्ष में है,
लेकिन जनता का क्या? तो जनता उसकी भी राह देख रही है। अभी क्या लोग इस सरकार को, अभी करंट गवर्नमेंट को थोड़ा सा बोर हो चुके हैं कि उनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग थी वो उस समय नहीं थी। तो धीरे धीरे सब लोग जान जाते हैं कि कैसा कैसा है। अभी जो नेशनलिस्ट लोग है और जो सनातन के लोग हैं, सनातन धर्म को वही बस उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बीच के न्यूट्रल के लोग हैं वो भी शांत बैठे हैं। अभी वो देख रहे हैं कि किसकी तरफ माहौल जा रहा है। तो मीडिया में तो माहौल राहुल गांधी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं जनता का हित, बस वही सर्वोपरि रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए। और चैनल पर अब हम ये पॉलिटिक्स वाला कंटेंट भी डालेंगे, सब डालेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये चैनल हम अभी थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। हम जो काम करते थे उसका भी वीडियो अच्छे चल रहा है, इसलिए आप इसको लाइक करिए, व्यूज आ रहे हैं तो। और विश्लेषण के लिए शेयर करिए। धन्यवाद।